Next, which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. जैसे हमने पहले इनको कंपेयर करके पता लगाया कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो यहाँ पर भी हम पहले वही चेक करना है. अगर वो कंसिस्टेंट आते हैं, इट मीन्स कोई ना कोई सॉल्यूशन उनका होगा, या तो 1 होंगे या तो मैनी होंगे, और उसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके भी बताना है. क्लियर? सो पहले हम चेक करते हैं कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. सो गिवन इक्वेशन नंबर 1, x plus y minus 5 is equal to 0. Equation number 2, 2x plus 2y minus 10 is equal to 0. Here a1 is 1, b1 is 1, c1 is minus 5, a2 is 2, b2 is 2, c2 is minus 10. Therefore अब इनका रेशो a1 अपॉन a2 है 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 है 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 भी 1 अपॉन 2 ही आएगा फर्दर सिंप्लीफाई करके. सो यहाँ पर जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का रेशो इक्वल होता है तो क्या होते हैं? कंसिस्टेंट पेयर, क्योंकि उस केस में हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं और उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. क्लियर? अब हमें ग्राफिकली सॉल्यूशंस भी निकालने हैं. अब ग्राफिकली सॉल्यूशंस निकालने के लिए अब इसको ग्राफ पे करेंगे प्लॉट. पहले इक्वेशन नंबर 1 के लिए विच इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 5 0. नाउ 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें x y. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए फॉर द इक्वेशन नंबर 1. नाउ फॉर द इक्वेशन नंबर 2, टू एक्स प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो सेम ही इक्वेशन आ गई है, तो इसके सॉल्यूशंस भी सेम ही होंगे, कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास सेम ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तीनों रेशो इक्वल थे. तो जो हमें ग्राफिकली लाइंस भी मिलेंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी जो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी. तो जब हम इसे प्लॉट भी करेंगे तो हमें ग्राफ किस तरीके का मिलेगा? x2 y3, x2 y3, then x3 y2, x4 y1. ज्वाइन करा इन कोऑर्डिनेट्स को, स्ट्रेट लाइन मिली. क्वेश्चन नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 के भी सेम कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y3, x3 y2, x4 y1. फिर हम इसे मीट करेंगे, स्ट्रेट लाइन जो पहली वाली लाइन को ही ओवरलैप करेगी, और वो इक्वेशन है 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर हमें लाइंस कैसी मिली हैं? कोइंसिडेंट मिली हैं. सो देयरफॉर लाइंस आर coincident. So given pair of linear equation has given pair of linear equation has infinite solutions.
सो यहाँ पे जब लाइन जितनी एक्सटेंड होती चली जाएंगी उतने कॉमन पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे, उतने ही इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या नोट करें इसे। तो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। सो ये पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर है इक्वेशन नंबर 2 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सो a1 के प्लेस पर है यहाँ पे 1, b1 की प्लेस पर है -1, c1 के प्लेस पर है -8, a2 के प्लेस पर है 3, b2 के प्लेस पर है -3, c2 के प्लेस पर है -16। नाउ देयरफॉर कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो 1/3, b1/b2 का रेशियो अगेन 1/3, c1/c2 का रेशियो -1/-2, here we have 1/2। सो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। अब ये कंडीशन किसके लिए होती है? जब लाइंस पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो पेयर होता है इनकंसिस्टेंट। सो हेंस the given pair of linear equation is inconsistent pair. Here lines are parallel where equations have no solution। ग्राफिकली लाइंस हमें मिलती हैं पैरेलल और उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता और क्वेश्चन में हमें बोला था कि अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो भी उनका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली बताना है। अब यहाँ पे ये कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, सो ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं करना। क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली नोट करते हैं कि a1 a2 के प्लेसेस पे हमें क्या क्या गिवन है। सो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a1 के प्लेस पर है 2, b1 के प्लेस पर है 1, c1 के प्लेस पर है -6 और इक्वेशन नंबर 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a2 के प्लेस पर 4, b2 के प्लेस पे -2, c2 के प्लेस पे -4। सो देयरफॉर अब इनका रेशियो a1/a2 है 2/4, फर्दर सिंप्लीफाई करा 1/2, b1/b2 1/-2, c1/c2 -3/-2, here we have 3/2। सो अब यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है। तो पहले ही दो रेशियो इक्वल नहीं होते हैं तो क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद वन सॉल्यूशन। सो देयरफॉर a1/a2 is not equal to b1/b2, hence consistent pair where we have intersecting lines और intersecting lines में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अभी कंसिस्टेंट पेयर है तो इसको ग्राफिकली अब हमें रिप्रेजेंट भी करना है। सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल फॉर्म करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। टेबल फॉर्म करेंगे अब हम एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स। सो इक्वेशन नंबर 1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 4x
माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके लिए टेबल फॉर्म करते हैं। x y। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1, x0 y6 कोऑर्डिनेट है हमारे पास। सो पहला कोऑर्डिनेट है x0 y6। देन सेकंड कोऑर्डिनेट x1 y4 x1 y4। नेक्स्ट x2 y2 x2 y2। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते हैं। Here we have a straight line और ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन नंबर 1 को, दैट इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए, इक्वेशन नंबर 2 में है x0 y माइनस 2 x0 y माइनस 2 x1 y0 x2 y2 द सेम कोऑर्डिनेट दैट वी हैव फॉर द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ में दोबारा से हमें कौन सी लाइंस मिल रही हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये स्ट्रेट लाइन थी इक्वेशन नंबर 2 के लिए, दैट इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस ग्राफ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस ही मिल रही हैं। जब हमने कंपेयर भी किया था तब भी हमें कंसिस्टेंट पेयर मिला था और वो कंसिस्टेंट पेयर में a1/a2 का रेशो b1/b2 के इक्वल नहीं था और ये सिचुएशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। सो हियर देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, lines are intersecting at a common point और वो common point क्या है? x2 y2 that is x is equal to 2 and y is equal to 2। यही हमें यहाँ का सॉल्यूशन निकालना था। चलिए नोट करें इसे। फोर्थ पार्ट, दो इक्वेशंस है स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो डायरेक्टली हम लिखते हैं a1 गिवन है 2, b1 है -2, c1 है -2। यहाँ पर a2 है 4, b2 है -4, c2 है -5। Now therefore a1/a2 2/4, b1/b2 -2/-4, c1/c2 -2/-5। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, 1/2, 2/5। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो हमें क्या मिल रहा है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। जो पहला ही जब रेशो इक्वल होता है तो ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल लाइंस में। पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो उस तरीके के सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या कहते हैं? inconsistent pair of linear equations. Now therefore a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2. Hence given pair of linear equations is inconsistent pair of linear equations where graphically lines are parallel with no solution। उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बोला है। क्लियर? सिर्फ हमें बताना था कि ये पेयर इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, तो ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। क्लियर? नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meters more than its width is 36 meters. Find the dimensions of the garden. So इस क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगुलर गार्डन की इंफॉर्मेशन गिवन है। रेक्टेंगुलर गार्डन की पहली इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है दैट इज द whose length is 4 meter more than its width। तो सपोज ये इसकी width है और ये इसकी लेंथ है और लेंथ के बारे में हमें
क्वेश्चन में गिवन है कि वो विड्थ से 4 मीटर्स ज़्यादा होगी। क्लियर? अब दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ गिवन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर्स। जो भी रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर होगा उसका हाफ हमें गिवन है 36 मीटर्स। ठीक है, नाउ फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अब गार्डन की डायमेंशंस हमें निकालनी है, इक्वेशन फ्रेम करेंगे। इक्वेशन फ्रेम करने का रूल नंबर 1, व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट? वी नीड टू कैलकुलेट हियर द डायमेंशंस। डायमेंशंस हैं क्या? लेंथ और ब्रेड्थ है। अब इसे हम वेरिएबल से डिनोट कर देंगे। सो लेट द लेंथ ऑफ अ गार्डन be x meters. Similarly, गार्डन की विड्थ को भी अज्यूम हमने किया y मीटर्स। रूल नंबर 2, अब हमें देखना है कि लेंथ और ब्रेड्थ में क्वेश्चन में रिलेशनशिप क्या गिवन है। तो पहला रिलेशन तो गिवन है हमें कि जो उसकी लेंथ होगी वो ब्रेड्थ से 4 मीटर्स ज़्यादा होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, जो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमने इक्वेशन फ्रेम करनी है। सो लेंथ ऑफ अ गार्डन इज 4 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, लेंथ ऑफ अ गार्डन के लिए हमने यूज करा है x, 4 मीटर्स ज़्यादा है ब्रेड्थ से, ब्रेड्थ के लिए हमने यूज करा है y। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हमने इसे लिखा। सो हियर वी हैव x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रेक्टेंगुलर गार्डन का जो भी पेरीमीटर होगा उसका हाफ हमें गिवन है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन इज इक्वल टू 36 मीटर्स। अब रेक्टेंगुलर गार्डन है तो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसका हमें हाफ गिवन है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 36 मीटर्स। अब ये 2 से 2 कैंसिल, हियर वी हैव लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 36 मीटर्स। और यहाँ पर हमने लेंथ के लिए x लिया है, ब्रेड्थ के लिए y लिया है, इज इक्वल टू 36। और यहाँ पे स्टैंडर्डाइज फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करा तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो हियर वी हैव अनदर इक्वेशन, लेबल इट एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था? डायमेंशंस। डायमेंशंस को हमने लिया है x एंड y। अब इन x एंड y की वैल्यू को निकालने के लिए हमें इनको प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ से, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम ग्राफिकली सॉल्व करते आए हैं, सो इसे भी अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। टेबल फॉर्म करते हैं सो दैट हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, उन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करें, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं हमारे पास फॉर द इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर द इक्वेशन नंबर 2, x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इसके लिए भी हम टेबल फॉर्म करेंगे, एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। सो अब हमारे पास दोनों ही इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम प्लॉट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, x 36 y 32, x 36 y 32। तो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड इज x 20 y 16, x 20 y 16। नेक्स्ट x 16 y 12, x 16 y 12।
सो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे, स्ट्रेट लाइन हमें मिली और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ फॉर द इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में x20 y16, x20 y16 the same coordinate that we have for the equation number 1, x32 y4, x32 y4, next x0 y36। so यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मिली और ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन नंबर 2 को, दैट इज x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ग्राफ है उसमें हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिली हैं। ये लाइंस एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो कॉमन पॉइंट है x20 और y16। सो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये कौन सा पॉइंट होगा, इज द यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो हियर लाइंस आर intersecting each other at a common point, that is x20 और y16। ठीक है, therefore x is equal to 20, y is equal to 16 और x हमने किसको अज्यूम किया था, x हमने अज्यूम किया था लेंथ ऑफ द गार्डन को विच इज इक्वल टू 20 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 16। सो ये दोनों ही डायमेंशंस हमने निकाल ली, x is equal to 20, y is equal to 16। सो लेंथ ऑफ a rectangular garden is 20 meters which is 4 meter more than the breadth, और breadth यहाँ पर क्या निकली है 16 meters which is 4 meter less than, so length breadth से 4 meter ज़्यादा ही है। width of our rectangular garden is 16 meter। so यही क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने के लिए कहा था, डायमेंशंस निकालनी थी, x और y हमने डिनोट किया था, x को लेंथ के लिए, y को ब्रेथ के लिए, x और y दोनों की वैल्यूज हमने निकाली है। सो हियर इज द सॉल्यूशन, नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 6, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coinciding lines। so क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको एक इक्वेशन गिवन है, उसका दूसरा पेयर आपको फाइंड करना है और वो पेयर इस तरीके का होना चाहिए कि हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलनी चाहिए। फिर दूसरा पेयर आपको ऐसा बनाना है कि पैरेलल लाइंस मिले और तीसरा पेयर आपको ऐसा बनाना है कि कोइंसिडेंट लाइंस मिले। तो हमें पता है जब हम कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करते हैं तो 3 केसेस होते हैं, उन 3 केसेस को फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इक्वेशंस का पेयर बनाएंगे। क्लियर? सो फर्स्ट केस इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, for intersecting lines, a pair of linear equation in two variables should follow the condition given below। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर है उसको एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, दैट इज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 तो गिवन है ही, दैट इज 2x प्लस
3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे a1 की प्लेस पर है हमारे पास 2, b1 के प्लेस पर है 3। सो अब हमें इक्वेशन ऐसी फ्रेम करनी है कि a2 और b2 के प्लेस पर ऐसी डिजिट्स को रखें जिसका रेशो अनइक्वल हो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे a2 के प्लेस पे रखा है 3, सो b2 के प्लेस पर एक ऐसा हमें नंबर रखना है कि वो 2/3 के इक्वल नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पर हमने रख लिया 5। ठीक है, c2 के प्लेस पे आपने रख लिया 8 भी रख लोगे तब भी हमारा a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल नहीं होगा और वही कंडीशन होनी चाहिए फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 इज 3x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास अनदर पेयर आ गया है, दैट इज 3x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये इक्वेशन जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 ही आएगा। क्लियर? अब हमें चाहिए पैरेलल लाइंस के लिए। सो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? that a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2. So for parallel lines, a pair of linear equation in two variables has to follow the following condition. ये condition उनको follow करनी पड़ेगी, satisfy करनी पड़ेगी। So यहाँ पर equation number 1 हमें given है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। यहाँ पर a1 के प्लेस पर है 2, b1 के प्लेस पर है 3, c1 के प्लेस पर है -8। अब हमें यहाँ पर चाहिए इक्वेशन नंबर 2। सो a2 के प्लेस पर और b2 के प्लेस पर हमें एक ऐसा नंबर रखना है जिससे कि a1 a2 के और b1 b2 का रेशो इक्वल आ जाए। सो अगर मैंने यहाँ पे रखा है 2, a1 है 2 और a2 को रखा है 4, सो यहाँ पर मुझे किसका मल्टीपल रखना पड़ेगा? दोबारा 3 का ही मल्टीपल रखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 का मल्टीपल रखा है 2 2 4, सो यहाँ पे 3 2 6। क्लियर? अब c1/c2 के इक्वल तो नहीं होता, तो c2 को हमें यहाँ पर ले लिया -10। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन बन गई फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब थर्ड पार्ट के लिए क्या चाहिए होता है हमें? कोइंसिडेंट लाइंस में तीनों ही रेशो इक्वल होने चाहिए। सो तीनों ही रेशो इक्वल हो उसके लिए तो इक्वेशन सेम भी लिखेंगे तब भी चलेगा। सो यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, a1 के प्लेस पे 2, b2 के प्लेस पे 3 और c2 के प्लेस पे है -8। सो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 को हम कुछ भी फ्रेम कर सकते हैं। एक ही नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x प्लस 2 3 6y 2x 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास फॉर हैविंग द कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर? चलिए नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 7, draw the graphs of the equations x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shape the triangular region. हमने कंसेप्ट में एक क्वेश्चन किया था विच इज़ वेरी क्वाइट सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। उसमें भी हमें इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना था और उन इक्वेशंस का एक्स एक्सिस के साथ जो शेप हमें मिल रहा था, जो हमें एरिया मिल रहा था, उसको शेड करके हमें उन्हें उसका एरिया फाइंड किया था। हमें यहाँ पर उसके सिर्फ वर्टिसेस बताने हैं। ठीक है, चलिए पहले हम इन इक्वेशंस के लिए
टेबल फॉर्म करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ फॉर इक्वेशन नंबर 2, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट्स आ गए, प्लॉट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के कोऑर्डिनेट्स x0 y1, x0 y1। नेक्स्ट इज x1 y2, x1 y2, x2 y3, x2 y3। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को करते हैं, ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन मिली। इक्वेशन नंबर 1 के लिए x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, x0 y6, x0 y6, x2 y3, x2 y3, the same coordinate that we have for the equation number 1, x4 y0, here we have the third coordinate। अब इन coordinates को join करते हैं, स्ट्रेट लाइन मिली। ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए है, दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमने ग्राफ को कर लिया प्लॉट। अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। जो हमें ट्राइंगल मिला है वो उसके कोऑर्डिनेट्स को हमें देखना है। ये रहा एक्स एक्सिस और ये दो स्ट्रेट लाइंस। पहले हम इन तीनों के वर्टेक्सेस को लेबल कर लेते हैं, ए बी सी। सो ये ट्राइंगल मिल गया हमें ए बी सी। अब इस ट्राइंगल को शेड कर देते हैं। ये ए बी सी ट्राइंगल हमें मिला है विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हमें इनके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3, तो ये कोऑर्डिनेट्स हुए 2, 3। b के कोऑर्डिनेट्स है x4 y0 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x माइनस 1 y0, ठीक है। नाउ हियर ट्रायंगल इज triangle ABC is formed by the lines and x-axis. Therefore, vertices of triangle ABC are A, angle A, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x2 y3, B x4 y0 से x माइनस 1 y0। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। हमने पहले उन इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करा है, देन हमें स्ट्रेट लाइंस मिली, उन स्ट्रेट लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया ट्रायंगल मिला, उसको शेड करा, उसके वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स हमने बताए। क्लियर? चलिए नोट करें इसे।